नमस्कार साथियों, आज के हमारे पॉडकास्ट का विषय है सही विचार। कई बार हमें सोचने और विचारने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, किस विचार से हमारा भला होगा और किस विचार से बुरा होगा। तो आज के पॉडकास्ट को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि आप कितनी सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर डाल रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए जरूरी है या फिर नहीं। एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जो कुछ भी हम जानते हैं वो सिर्फ हमारे विचार और प्रभाव है। यानी जिसे हम ईश्वर या भगवान मानते हैं वो भी एक विचार है। उनका मानना है कि एक दृष्टि से ईश्वर से पहले विचार की उत्पत्ति हुई, ईश्वर का विचार उसके बाद आया। तो यहाँ पर वो सिर्फ इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विचार हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और यदि विचार ना होते तो आज जो मैं पॉडकास्ट आप सभी के लिए बना रहा हूं, शायद ये पॉडकास्ट नहीं बना पाता, क्योंकि सभी चीजों की शुरुआत विचार से ही होती है। हमेशा याद रखिएगा कि विचार जन्मजात नहीं होते। यदि वो जन्मजात होते तो सभी व्यक्तियों के मन में एक समान विचार होते, वो विचार स्थायी होते और उनका विकास नहीं हो पाता। असल में हमारे अंदर जितने भी विचार होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे विकास करते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति अनुभव से होती है। ये कभी भी जन्मजात नहीं हो सकते। और इसी विचार के कारण एक मनुष्य अंध युग से आधुनिक युग तक पहुंचा है। और हमेशा ही एक सही विचार गलत विचार की तुलना में हमेशा मजबूत होता है। हजारों वर्षों तक मनुष्य ने लकड़ी के जहाज बनाए। जहाज बनाने के लिए और किसी वस्तु का विचार उसके मस्तिष्क में आया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ लकड़ी का प्रयोग किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि केवल लकड़ी ही ऐसा पदार्थ है जो पानी में तैरता है। उनके विचार ने उस समय तक इतनी प्रगति नहीं की थी कि वो समझ सके कि लोहा भी पानी में तैर सकता है और ये जहाजों के निर्माण के लिए लकड़ी से कहीं ज्यादा अधिक बेहतर होगा। वे ये नहीं जानते थे कि कोई भी चीज जिसका भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से कम होता है वो तैर सकती है। जब तक मनुष्य को इस महान सत्य की जानकारी नहीं हुई थी, वे लकड़ी के ही जहाज बनाते रहते थे। यही बात हवाई जहाज के विषय में भी लागू होती है। एरोप्लेन के आविष्कार के पहले मनुष्य सिर्फ यही सोचता रहता था कि केवल पक्षी ही उड़ सकते हैं। आज मनुष्य न केवल वायुयान से उड़ रहा है, बल्कि उसकी उड़ान ने पक्षियों को भी पछाड़ दिया है। मेरा समझाने का मतलब यह है कि आपका विचार एक ऐसी ताकत है जो आपके मस्तिष्क की उन परतों को खोलने और विस्तृत करने में आपकी सहायता करता है, जो बहुत समय से बंद पड़ी हुई है, ताकि आप सही तरीके से सोच सके और आपके ज्ञान के दरवाजे खुल जाए। बहुत सारे लोगों के लिए सफलता का अर्थ सिर्फ पैसा है। उन्हें लगता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही सफलता है। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप सभी के लिए पैसा बहुत जरूरी है। आप इस बात को मानते हैं कि पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। आम लोगों के लिए सफलता वही है जो धन बरसाए। बहुत अच्छा है, जो लोग सफलता के इस मानक से संतुष्ट है उन्हें यही सफलता प्राप्त करने दो। लेकिन कुछ लोग जरूर हैं जो इससे भी ऊपर की सीढ़ी को चढ़ना चाहेंगे। वो ऐसी सफलता जरूर प्राप्त करना चाहेंगे जो भौतिक पैमाने के अतिरिक्त किसी और पैमाने पर भी तोली जाए। सही सोचने वाले व्यक्ति को इन दो बातों का हमेशा पालन करना चाहिए। सबसे पहला, सही रूप से सोचने के लिए आपको तथ्यों को सूचनाओं से अलग करना चाहिए। बहुत सारी सूचना जो आपके पास है वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। दूसरा, आपको तथ्यों को दो भागों में विभाजित करना चाहिए, जैसे पहले सबसे महत्वपूर्ण और दूसरा सबसे अमहत्वपूर्ण। जितने भी तथ्य जिसे आप अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और प्रासंगिक है। वो सभी तथ्य जो आपके लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, प्रयोग नहीं किए जा सकते, वो अमहत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो बचपन में बहुत ज्यादा पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा सफल है। और आप ऐसे भी लोगों को जानते होंगे जो बचपन में पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे थे, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, लेकिन आज वो कम सफल है या सफल नहीं है। तो चलिए इसे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसे सभी लोग उन महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्र करने और उनका उपयोग करने की आदत विकसित करते हैं जो उनके कार्य को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब सिर्फ वही इंफॉर्मेशन अपने पास रखें जो आपके लक्ष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कई लोग फालतू का कचरा दिन भर अपने दिमाग में भरते रहते हैं, और आज का समय इंटरनेट का समय है। आज आप दिन भर में इंटरनेट या फोन का इस्तेमाल करते हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में डालना चाहते हैं। लेकिन सोच कर देखिए कि क्या ये इंफॉर्मेशन आपके काम की है या फिर नहीं।
जैसे एक बार गर्मी की छुट्टियों में सारे के सारे मित्र मिले। अब सब पहले अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे, अलग अलग जगहों पर थे। अब वो जब मिले तो किसी ने एक मित्र से पूछा कि बताइए वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। और उस समय वो मित्र जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उसे नहीं पता था। सारे के सारे मित्र उस पर खूब हंसे, कहने लगे कि तुम इतना भी नहीं जानते कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, और उसे मूर्ख घोषित कर दिया गया। कुछ सालों बाद पाया गया कि वो मित्र एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन चुका है, लेकिन जो सारे के सारे दूसरे मित्र थे वो कोई नॉर्मल काम कर रहे थे। अब यहाँ पर मैं किस बात को समझाना चाह रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा। जो लड़का मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रहा था उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम की चीजों को एकत्र करने में था। उस समय उसका पूरा ध्यान मेडिकल की पढ़ाई पर था और इसलिए उस समय वो बाकी ज्ञान को अपने पास नहीं आने दे रहा था। इसलिए उसे वर्तमान में क्या चल रहा है उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई और अपने तथ्यों को एकत्र करने में बहुत ज्यादा व्यस्त था। लेकिन बाकी सारे लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बाहर का नॉलेज लेते रहे, लेकिन उनका जो प्रमुख लक्ष्य है उसमें जिस नॉलेज की, उसमें जिस ज्ञान की जरूरत थी वो उसे ना ले पाए। इसलिए एक व्यक्ति जिसके पास एक ज्ञान नहीं था वो सफल बन गया, और बाकी लोग जिसके पास बहुत सारा ज्ञान था लेकिन वो सफल नहीं बन पाए। इसलिए आपको भी सीखना होगा कि अमहत्वपूर्ण तथ्यों से महत्वपूर्ण तथ्यों को किस प्रकार से अलग किया जाए, क्योंकि ये एक रहस्य है जो आपको सीखना ही होगा। और इसी के कारण एक व्यक्ति अपनी उंगलियों के इशारे से भारी वस्तु को भी उठा सकता है, जिसे आप अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर भी नहीं हिला सकते। हमारे यहाँ वेदों में मनुष्य के मस्तिष्क को एक हिरण्यमय कोश माना गया है। मतलब हमारा मस्तिष्क स्वर्ण से भरा हुआ एक कोश है। इसका एक बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल है कि एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति दिन भर बहुत पसीना बहाता है, लेकिन वो कम धन अर्जित कर पाता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा बहुत ही कम समय में अपनी बुद्धि का उपयोग करके कमा लेता है। दूसरा ये कि हमारे शरीर की हड्डी, मांस और रासायनिक तत्वों का मूल्य उतना अधिक नहीं है जितना कि हमारे मस्तिष्क से निकली हुई एक तत्व की बात का हो सकता है। हमेशा याद रखना कि हम किसी वस्तु को उसके असली रूप में नहीं देखते, बल्कि उस रूप में देखते हैं जैसे हम स्वयं होते हैं। सुंदरता हमेशा देखने वालों की आंखों में होती है। ये बिल्कुल सही है कि विचारों को सरस या नीरस, आशामय या निराशामय बनाने वाला हमारा अंतर्मन ही होता है। ये हमारा मन ही है, ये हमारे विचार ही है, जिसमें अच्छे भाव भी है और बुरे भाव भी है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किन भावों के साथ इस दुनिया के सामने जाना चाहते हैं। हर मनुष्य के अंदर इनमें से एक ही भाव की प्रबलता होती है। उसका पोषण या निराकरण मनुष्य स्वेच्छा से नहीं कर सकता। यदि बुरे भाव है तो उन्हें आसानी से मन से, जड़ से हटाया नहीं जा सकता। उन्हें जड़ से निकालने का एक ही उपाय है, यदि हमारे चेतन मन के द्वारा अच्छे विचारों का लंबे समय तक उपयोग किया जाए। यदि एक शब्द में पूछा जाए कि मनुष्य क्या है, तो याद रखिए कि कहा जा सकता है विचार पुंज। मतलब मनुष्य अपने विचारों से बना हुआ है। हमें प्रत्येक विचार के मर्म को समझकर उस पर चिंतन करना चाहिए। एक विचार कहां तक रखने योग्य है उसका निरीक्षण करो, तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उसका परीक्षण करो। उसे तोला जाना चाहिए, तर्क बुद्धि से व्यवहारिकता की कसौटी पर कसकर देखना चाहिए, और तभी आखिरी में यथार्थ के आधार पर ही अपना स्वतंत्र मत निश्चित करना चाहिए। जो विचार मानने योग्य हो, उपयोगी हो, न्याय युक्त हो, उसी को अपने अंदर आने देना चाहिए। गीता जी में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपना उद्धार करे, अपना पतन ना करे, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और शत्रु भी है। सिर्फ मनुष्य में ही ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लाने से वो अपना उद्धार कर सकता है। जब ये बात सिद्ध हो जाती है कि हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु भी हैं, तो क्यों ना हम स्वयं के एक अच्छे मित्र बने और अपना उद्धार करें। हम स्वयं के शत्रु ना बने, और यदि है भी तो ऐसी परिस्थिति को बदलें। और ये परिवर्तन संभव है आपकी विचार शक्ति के द्वारा। आपको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि जिन विचारों का कोई प्रयोजन ही नहीं है, जो निरर्थक है, असंबद्ध है और अस्त व्यस्त है, क्या ऐसे सोच विचार करने की आपको बुरी आदत तो नहीं लग गई है? और यदि ऐसा होना शुरू हो गया है और आप एक बर्बादी की कगार पर है, तो आपको एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए अपने विचारों को सुधारने का। हमेशा अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आर्थिक संतुलन के लिए और टाइम मैनेजमेंट जैसी समस्याओं पर लगातार एक इंसान को सोचते विचारते रहना चाहिए, और हर एक स्थिति के हर एक पहलू का निरीक्षण करते रहना चाहिए, ताकि आपको हर एक विषयों में सुधार करने के लिए काफी गुंजाइश मिल सके। जो आजकल हो रहा है अथवा किया जा रहा है
वो सब कुछ ठीक ही हो, ऐसी बात नहीं है। उन सभी कार्यों में भी सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है। वर्तमान की कमियों को दूर करके हम भविष्य को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। इस संबंध में हमेशा ही खोज जारी रहना चाहिए। जहां सुधार की जरूरत हो वहां पर पर्याप्त उपाय करना चाहिए, और ऐसा करने से उन्नति के अनेक अवसर हमारे सामने आते चले जाएंगे। हमेशा याद रखें कि आत्म सुझाव का उपयोग जीवन में बुरी या गलत आदतों को छोड़ने के लिए और सही अथवा अच्छी आदतों को अपनाने के लिए किया जा सकता है। जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन हम जो गलती कर रहे हैं इसका हमें एहसास हो रहा है अथवा नहीं, ये जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। यहीं पर आत्म सुझाव का गुण उपयोगी सिद्ध होता है। यदि हम हमारी गलतियों के प्रति सतर्क है, सजग है और सावधान हैं, और हमारी गलतियां हमें दिखाई देती है और हम स्वयं को उसके बारे में सूचित करते रहते हैं, तो समझना चाहिए कि हम जीवन के प्रति बेहोश नहीं है, होश में हैं। जब जीवन में आंतरिक दृष्टि को ढकने वाले पर्दे हट जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने दोष दिखाई पड़ते हैं। हमें अपने चिंतन में छुपे हुए दोषपूर्ण विचारों का पता चलता है। यदि हम गलती पर गलती करते चले जाते हैं और उसके प्रति तनिक भी नहीं सोचते हैं, तो माना जाना चाहिए कि जीवन में आगे अंधकार ही अंधकार है। ऐसे व्यक्ति एक गलती करते हैं और फिर उसे दोहराते हैं, और इस प्रकार गलती करने की कतार लग जाती है। अब ऐसे अंधकार में जीवन में चाहकर भी कोई सफलता प्राप्त कर पाना और कुछ अच्छा उपलब्ध कर पाना संभव नहीं होता है। आपने खेतों की फसलों के बीच में कई बार खरपतवार को आते हुए जरूर देखा होगा। अब यदि समय पर इनकी निराई और गुड़ाई नहीं की जाए तो ये पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही हमारे विचारों में और हमारे आचरण में होता है कि यदि हम समय से हमारे बुरे विचारों को अपने जीवन से नहीं निकालेंगे तो हमारा जीवन भी इसी प्रकार खराब हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सफलता, समृद्धि और सुख की कामना तो हर इंसान करता है। प्रत्येक व्यक्ति उन्नति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, फिर भी सभी की इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती। अब इस बात को एक उदाहरण से समझिए कि जब पैर में कांटा चुभता है और पीड़ा होती है तो मनुष्य सभी काम छोड़कर अपना पूरा ध्यान कांटा निकालने में लगा देता है। उसे तब तक चैन नहीं मिलता जब तक कि कांटा पैर से निकल ना जाए। बस हमारा जीवन भी इसी प्रकार है कि जब हमारे सामने कोई बड़ी मुसीबत आती है तभी हम काम करना चाहते हैं, अपना समय उस काम में देना चाहते हैं, लेकिन खुद से हम किसी काम को अंजाम नहीं देना चाहते। यदि हम सफलता को भी उस कांटे की भांति हमारे पैर में गड़ा हुआ मान लें तो हम सारे के सारे काम छोड़कर सबसे पहले उसे ही करेंगे, और यदि करने बैठ जाएंगे तो फिर सफलता निश्चित होगी। और यही विचार हमारे जीवन को एक नया मोड़ देगा। आशा करता हूं कि आज के पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज से आप भी कम महत्वपूर्ण बातों में से महत्वपूर्ण बातों को छांटना शुरू कर दीजिए और अपने जीवन में सही विचारों को स्थान दीजिए। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।